हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स दोनों आते हैं और इनके बीच में आपस में प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है जी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन, हर पार्ट में अलग अलग आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, a, b एंड c। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो टर्म्स वेरिएबल्स के साथ लगी होती हैं वो उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। जहां पर x की पावर 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर x की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर x की पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल में x की पावर 3 होती है यानी कि x क्यूब होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की वो होती है ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। अब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो उस गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब जब हम उस गिवन पॉलिनोमियल में वो पर्टिकुलर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है कि p ऑफ x है x प्लस 1। तो x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर लेते हैं तो x की वैल्यू आ गई -1। जब x की वैल्यू -1 है तो p ऑफ -1 जब हम करेंगे तो x को मैं रिप्लेस कर दूंगा -1 से। तो -1 प्लस 1 जो कि आ गया 0। यानी कि ये x जो है -1 जब वैल्यू डालेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में तो उसका रूट होगा, उसका आंसर होगा, वो उसे सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे कोर्स में पूछा जाता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल हो, बेशक वो क्वाड्रेटिक हो, बेशक वो क्यूबिक हो, क्योंकि हमारी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर ही मेन फोकस किया गया है। इन्हें सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, सबसे पहला होता है हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। और चौथा तरीका होता है हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब जो हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं जिसे हम रूट्स कहते हैं, उन रूट्स की रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई की जाती है इन पॉलिनोमियल्स के साथ, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो इसमें सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। यहां पर हम रूट्स को डिनोट करेंगे अल्फा और बीटा से। अभी जैसे आपको इंट्रोडक्शन दी गई थी तो बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है ax² + bx + c। इसका मतलब कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो होगा a, x का जो कॉफिशिएंट है वो होगा b और कांस्टेंट टर्म जो है वो होगा c। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉलिनोमियल में x ही आए, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक का जो कॉफिशिएंट है वो होगा a, लीनियर का जो कॉफिशिएंट है वो होगा b और कांस्टेंट टर्म होगा c। और जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, इसलिए हम उसे अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर आएगा? c/a के बराबर आएगा। आई रिपीट, a होता है क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट, b होता है लीनियर का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में, रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? सबसे पहली बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जो पॉलिनोमियल है उसके 3 आंसर्स यानी कि 3 रूट्स निकलेंगे, जिसे हम डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा और गामा से। इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड इसमें आ जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होता है c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -d/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में x³ का कॉफिशिएंट होगा a, x² का कॉफिशिएंट होगा b, x का कॉफिशिएंट होगा c और कांस्टेंट टर्म होगा d। आई रिपीट, क्यूबिक का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा a, क्वाड्रेटिक का कॉफिशिएंट होगा b, लीनियर का कॉफिशिएंट होगा c और कांस्टेंट टर्म होगा d। ये हमारे ऊपर केसेस आ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में a, b, c और d की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और क्वाड्रेटिक में कैसे निकाली जाती है। हमने इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करना है वो हमने समझ लिया। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 आपकी शुरू कर रहा हूं। इसमें बोला गया है कि हमें सबसे पहले बताना है कि ग्राफ के अंदर जो
हमारा ओजाइव बन रहा है, जो हमारी कर्व बन रही है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें बताना है कि यानी कि जो हमारा गिवन ग्राफ है, जो लाइन है, जो कर्व है, ओजाइव है, जो भी फॉर्म में है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस। फर्स्ट केस में अगर मैंने ग्राफ यूं बनाया तो ये हमारा जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ऑफ पी ऑफ एक्स वो है 0, क्योंकि ये ग्राफ हमारे, ये जो लाइन है हमारे गिवन ग्राफ की एक्स एक्सिस को एक जगह पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एक और केस लेते हैं, अगर ऐसा केस है तो ये जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो हो जाएंगे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इन दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक और एक ये 2। और केसेस हम लेते हैं, अगर हम 2.1 एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट केस ये हो गया हमारा, जो सेकंड केस है ये हमारा एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। थर्ड केस यहां पर ये कर्व हमारी एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। ये मैंने अपनी मर्जी से एग्जांपल ले लिया था, आप लोग ये पहले कॉपी कर दीजिए, फिर अगले पार्ट से डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 में हमारी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2।
केस 5 में ये हमारी एक्स एक्सिस को 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। और केस 6 में ये हमारी एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। जिस बच्चे को भी दिक्कत है वो अपना इंडिविजुअल चैट पे मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, प्लस जिस किसी को भी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है वो कॉल करके पूछ सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेटे ऑनलाइन पढ़ना। तो अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप मेरे को फोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर है बेटे हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि सबसे पहले हमें गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और उसके बाद उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखो बेटे इसमें कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, ना इसमें कोई आइडेंटिटी बन रही है, ना इसमें फैक्टर थ्योरम लग सकती है। तो इसमें हम किसे कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का गोल्डन रूल क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ मीन, यानी कि हम x² को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8x²। और जब हम -8x² के यानी कि -8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बना के प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? -2x आना चाहिए। जैसे हम 8 के फैक्टर्स बनाते हैं तो इन फैक्टर्स को किस तरीके से हम ब्रेक करें, किस तरीके से रीअरेंज करें कि प्लस या माइनस करके -2x आ जाए। अगर मैं इसमें करता हूं 2 2 4 और 2 अलग कर देता हूं तो 4 में से 2 गया 2 आएगा। हमें चाहिए -2x, तो जो हमें बीच में नंबर में साइन चाहिए होता है, यहां पर हमें चाहिए -2x, तो हम बड़े नंबर का साइन माइनस कर देंगे। अगर यहां पर यह +2x होता तो हम 4 को प्लस में लिखते और 2 को माइनस में लिखते, लेकिन क्योंकि यहां पर -2x है तो इसलिए हमने बड़े नंबर का साइन माइनस में रखना होगा। तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे x² -4x + 2x। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म लिख दी कि -2x की जगह हमने क्या लिख दिया? -4x + 2x। और हमने क्या करा है कि -4x × 2x क्या होता है? -8x² होता है। यानी कि हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि सम ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले दो नंबर में कॉमन क्या आ रहा है? पहले दो नंबर में x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4। अगले दो नंबर में +2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4। मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं कि ये ब्रैकेट के अंदर ये कैसे आए। जब मैंने पहले दो टर्म्स कंसीडर करी x² - 4x, तो x² और x में से x कॉमन आ रहा था, 1 और 4 में से
1 कॉमन आ रहा था इसलिए मैंने x को ही कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर में से जब हम x कॉमन लेते हैं तो बचता है x, जो मैंने यहां लिख दिया। -4x में से जब हम x कॉमन लेते हैं तो बचता है -4। इसी तरीके से 2 और -8 में कॉमन आ रहा था 2, इनफैक्ट 2 और 8 में कॉमन आ रहा था 2, x और कुछ भी नहीं था तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। तीसरे नंबर में जो हम यहां लेते हैं, जो थर्ड नंबर का साइन आता है वो यहां पर उसके साथ लगता है। अगर यहां -2x होता तो हम -2 कॉमन लेते, यहां +2x है तो हमने प्लस कॉमन लिया। जो आपका वेरिएबल है, जो आपका कांस्टेंट है, वो हर बार अलग अलग होगा, लेकिन जो थर्ड नंबर के साइन होता है वो हमेशा सेम आता है जब हम कॉमन लेते हैं। अब अगर हमने 2x में से 2 कॉमन लिया तो आया x, -8 में से 2 कॉमन लिया तो आया -4। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसका मतलब आंसर हमारा ठीक आ रहा है। तो ये आ जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में और x - 4 दूसरे ब्रैकेट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जीरोस निकालने थे, तो आइदर x + 2 = 0 और x - 4 = 0। +2 = के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई -2, -4 = के उधर जाएगा तो वो +4 बन जाएगा, तो दूसरी x की वैल्यू आ गई 4। यानी कि जो हमारे दो जीरोस हैं वो हैं -2 और 4। इसके बाद हम इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ रूट्स, जैसे आपको बताया था, वो होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। रूट्स हमारे हैं -2 और 4, इसे रूट्स भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, एक ही बात है। तो हमारे जो रूट्स हैं वो है -2 और 4, तो सम में हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, -2 + 4, -2 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब इसको इसकी रिलेशनशिप के साथ वेरीफाई कैसे करेंगे, माइनस हमने कॉपी कर लिया फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में, -2, क्योंकि b क्या होता है, लीनियर का कोएफिशिएंट। a क्या होता है, क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट, यानी कि स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पर था 1, माइनस माइनस +2, 2/1 2। हमारी सम ऑफ रूट्स की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि हमने रूट्स को क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। -2 × 4 जो कि होता है -8। c क्या था, कांस्टेंट टर्म, यानी कि -8। a क्या है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि 1। ये भी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बेटा।